सबको सलाम। मैं खुदा उनको शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही तो आप थम्स अप कर सकते हैं। आज की क्लास का टॉपिक मैंने पर्पसली चेंज किया है और वैसे हमारा टॉपिक जो जाना था वो था कि हमने गिविंग सीखनी थी कि हम गरीबों को यानी कि पुअर नीडी या जिनको कोई रिक्वायरमेंट है जिंदगी में तो हम उनको ब्लेस कर सकते हैं और खुदा उसके एवज भी, खुदा उसके रिटर्न में भी हमें ब्लेस करता है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिल में आया कि मुझे आपको खुदा की फेथफुलनेस के बारे में प्रीच करना चाहिए और मैं ये ईमान रखती हूँ कि मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस, हम कभी कभी इसलिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या इवन गिविंग भी, हमारी गिविंग भी इसलिए स्लो होती है या हम खुदा को देना भी इसलिए बहुत नाप तोल के दे रहे थे या डर डर के दे रहे थे क्योंकि हमें खुदा की फेथफुलनेस का नहीं पता होता, या हम हीलिंग में इसलिए सही तरह से मूव नहीं कर पा रहे होते कि हमें खुदा की फेथफुलनेस का नहीं पता था, या हम खुदा के लिए कॉन्फिडेंट स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमें खुदा की फेथफुलनेस का नहीं पता होता। अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि खुदा हमारे साथ कितना वफादार है तो हमारे तमाम एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगे। नंबर 1, जिस कल्चर से हम सब बिलोंग करते हैं वहां पर यूजुअली अक्सर बच्चे, जवान औलाद हर्ट होती है क्योंकि पेरेंट्स और उनके दरमियान बड़ी मिसकम्युनिकेशन होती है और उनको लग रहा था कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ वफादार नहीं है, बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वफादार नहीं है। और ये जो कियोस होता है, ये सारी सिचुएशन होती है, वो बच्चों का पेरेंट्स पर से ट्रस्ट उठा देते हैं, ठीक है, और बच्चे पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं और पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। और सेम हमारे साथ क्या होता है कि जब हम अपने रिलेशनशिप में खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाते हैं तो हम क्योंकि हमने अपने फिजिकल पेरेंट्स, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, तो हम उस रिलेशनशिप में भी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी रिलेशनशिप में बड़ी स्ट्रगल करने लग जाते हैं, खुदा के साथ भी हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं। और ये मेरी अपनी जिंदगी की गवाही है कि सम पीपल जो अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी बेवफाई के शिकार होते हैं तो वो आगे जाके, वो जब ऑन स्ट्रीम, जब यानी कि जब वो यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। सो ये टीचिंग उठाने का मकसद क्या है कि आपको पता चले कि खुदा का आपके बारे में क्या दिल है। आप सिर्फ उस शख्स से बात करते वक्त डरते हो जिसके दिल के बारे में आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि वो शख्स आपका क्या इमेज लेता है, ऐसा है कि नहीं है? हम सिर्फ उससे रीच आउट करते हुए डरते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि उसका दिल हमारे लिए क्या है। अगर हम कॉन्फिडेंट है ना कि यार ये शख्स हम कोई गलती भी करके आएंगे ना हम एक्सेप्ट कर लेगा, हम इसके सामने नेचुरल, रियल और एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके सामने नहीं डरेंगे, हम वाइब्रेंट होंगे, हमारे दिल में जो भी आएगा हम बोल देंगे, हम अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। लेकिन जिस शख्स के बारे में हम ये नहीं जानते कि वो हमारा इमेज क्या लेगा तो हम उसके सामने क्या करते हैं, उसके सामने हम इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और मेजॉरिटी 95% क्रिश्चियंस जब वो बिलीवर्स बन जाते हैं तो वो खुदा के सामने अपना इमेज बिल्ड करने लग जाते हैं। वो उनके तमाम गुड वर्क्स, उनके तमाम गुड एक्ट्स, उनकी प्रेयर्स, उनकी फास्टिंग, उनका बाइबल रीडिंग इसलिए होती है कि खुदा हमारा इमेज देखे कि अब हमने खुदा को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और जब वो खुदा के साथ कुछ डिजायर कर रहे हैं या जब वो खुदा से कुछ चीज मांग रहे थे तो वो अपने वर्क्स को मजीद बढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने वर्क्स को मजीद बढ़ा देते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने वर्क्स को बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि आप खुदा को नहीं सुन पाएंगे। उसने ना आपको पहले आपके कामों के सबब से पसंद किया था और ना वो अब आपके कामों के सबब से आपको पसंद करेगा। और ये बात मैं कई बार KCPH के लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आप इस वक्त पूरी जिंदगी भी बाइबल ना पढ़ें तो जो यीशु मसीह आपके अंदर दाखिल हो चुका है वो आपके अंदर रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, बाइबल हम इसलिए पढ़ें क्योंकि बाइबल आईना है हमारे लिए कि हम अपनी न्यू क्रिएशन को देख सकें, क्योंकि ये जो बदन है ये एक हिंड्रेंस है, हमें हमारी न्यू क्रिएशन को देखने नहीं देता। तभी हम हमेशा ये एग्जाम्पल देखते हैं कि एलाइशा का जो नौकर था, जिसका काम करने वाला था, एलाइशा की आंखें खुली थी या नहीं खुली थी, उसका वर्ड पे फेथ था कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। लेकिन जो उसका नौकर था उसका ये फेथ नहीं था, ना वो इस वर्ड पे स्टैंड करता, क्या पता वो इस वर्ड से फेमिलियर भी ना हो। लेकिन फिर एलाइशा उसको वर्ड देता है कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। लेकिन वो इस वर्ड से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ।
शायद उसके उस दिन एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए थे, शायद उसके चेहरे से अभी भी परेशानी नजर आ रही थी। तो अलीशा को मजबूरन कहना पड़ा कि खुदा तू इसकी रूहानी आंखों को खोल दे ताकि ये खुद देख सके। अलीशा देख रहा है, अलीशा यानी कि अलीशा नबी देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन उसको खुदा की फेथफुलनेस का यकीन है। नौकर ना देख रहा है और ना उसको यकीन है और ना उसके पास ये वर्ड है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब हम वर्ड को जानते नहीं है तो हम खुदा की फेथफुलनेस पे डाउट कर लेते हैं, या हम जानते हैं लेकिन हम उसकी फेथफुलनेस को तब तक यकीन नहीं करते जब तक हम चीजों को काम करते हुए या होते हुए देखते नहीं है। और हम समझते हैं कि नहीं, खुदा कई बार खुदा मुझे कहता है कि इट्स नॉट अबाउट योर गुडनेस। ऐसी बात नहीं है कि मैं गुडनेस के ट्रैप में नहीं आती। बीइंग अ प्रीचर, बीइंग अ वुमन ऑफ गॉड, मैं कई बार इस ट्रैप में आती हूँ कि माय गुडनेस, लेकिन खुदा हमेशा मेरी इस थॉट को शॉर्ट करता है, लेकिन जबरदस्ती शॉर्ट नहीं करता। क्या होता है, मैं पैनिक में आ जाती हूँ, मैं डिसपीसफुल हो जाती हूँ और फिर मैं समझ आती हूँ कि यार यहाँ पर कोई गड़बड़ है, यहाँ पर आई एम गोइंग आउट, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो खुदा की नेचर से ऑपोजिट है। क्योंकि हमारी रास्तबाजी क्या है, गंदी धज्जियों के बाद हमारी रास्तबाजी। मैंने खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी की बात नहीं की, लेकिन हम अब किसके वसीला से रास्तबाज हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। और जब हम उसके वसीला से रास्तबाज हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हम अभी भी रास्तबाज नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम राइट स्टैंडिंग विद गॉड है। क्यों, किसकी वजह से, यीशु मसीह की वजह से। सो जो खुदा की फेथफुलनेस है, अलीशा को क्यों कहना पड़ा कि इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि जो बदन था वो एक हिंड्रेंस थी और वो देख नहीं पा रहा था कि खुदा की फेथफुलनेस अलीशा के साथ क्या है। और फिर अलीशा को मजबूरन कहना पड़ा खोल दे। इसी तरह मेरे अजीजों, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मैं आपको बता जाती हूँ कि हर अच्छी बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से है और उसने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे इसलिए हम एग्जॉस्ट हो रहे, हम देख नहीं पा रहे इसलिए हम परेशान हो रहे। हम एक हेस्ट और स्ट्रगल में हैं कि हमने खुदा को किसी तरह कन्विंस करना है ताकि वो हमें चीजें सप्लाई करे या प्रोवाइड करे। नहीं करना। मैंने एक पॉइंट बोला था कि आप सिर्फ उस शख्स के सामने इमेज बनाते हो जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि आपने या तो उसके सामने अपना इमेज ठीक करना है, या तो आप फर्स्ट टाइम मिले हो, या तो आपने इंप्रेशन डालना है, और या तो आपको फिक्र होगी कि अगर मैंने सही इंप्रेशन ना डाला तो इस शख्स से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस खुदा पर इंप्रेशन डाल रहे हैं कि हमें खुदा से कुछ फायदा लेना है। वो रिलेशनशिप से बाहर है। आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो अपने वालिदैन से इसलिए रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं कि उसको उनसे कोई फायदा लेना है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अपने वालिद से या वालिदा से इसलिए रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है कि उसको ये पता है कि अगर हम इनकी खिदमत नहीं करेंगे तो ये हमें पढ़ाएंगे नहीं, अगर हम इनकी खिदमत नहीं करेंगे तो ये हमें रोटी नहीं देंगे, अगर हम इनकी खिदमत नहीं करेंगे तो ये हमें घर से निकाल देंगे। कौन ऐसा आप में से जो इस खौफ से अपने ही घर में जी रहा है? आपके पेरेंट्स गुस्से वाले हो सकते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, और बहुत जल्दी क्या कहते हैं क्या पता वो आपको बहुत डांटते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन आप में से किसी की ये थिंकिंग नहीं है कि अगर हम इनको कुछ सर्व करेंगे तो ये हमें आगे से सर्व करेंगे। अगर किसी के साथ ऐसा भी एक स्टेज आ चुका है उसकी ज़िंदगी में कि उनको लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को कुछ देंगे तो वो हमें आगे सर्व करेंगे, तो डेफिनेटली उनका रिलेशनशिप काफ़ी डिस्ट्रॉयड है। लेकिन जब आप इसी तरह अपने दुनियावी माँ बाप को, जो जिन्होंने आपको बर्थ दी, जब आप उनके साथ आपको यकीन होता है कि नहीं यार वो हमारा बेस्ट चाहते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो हाउ कम आप खुदा पर डाउट कर सकते हैं। और जो अनफेथ, यानी कि जब आप खुदा को फेथफुल नहीं देखते तब आप अनरेस्ट की पोजीशन पर आ जाते हैं, तब आप पैनिक की पोजीशन पर आते हैं, जब आप देखते हैं कि यार जो खुदा ही मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ निकाले मती उसका 12 बाब। ये मैं टीचिंग पहले भी दे चुकी हूँ वैसे, लेकिन मैं ये अपनी टीचिंग को ही खुद से रिवाइज कर रही हूँ। मेरे साथ निकाले मती उसका 12 बाब, और हम 38 आयत में देखेंगे। लेकिन उससे पहले बल्कि एक और वर्स देखते हैं। मेरे साथ निकालें ज़बूर 138 वर्स 2। ज़बूर 138
और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आपकी जिंदगी में शायद कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको हर्ट किया हो, डिसअपॉइंट किया हो, शायद आप अपनी बैटल हारे हो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि द मोमेंट आप सच्चाई से वाकिफ होते हैं, सच्चाई आपको रिस्टोर करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको बहाल करती है। सो खुदा के साथ रिलेशनशिप में ऐसे जाना है कि आपने उसके सामने इमेज बिल्ड नहीं करना, बल्कि उसके इमेज को तकते जाना है। और जब आप उसको इतना तकते जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर फोकस रखेंगे ना, तो आप खुद ब खुद चेंज होते जाएंगे। तभी वो कहता है, इब्रानियों के 12 बाब में लिखा है कि किसको तकते रहो, कहता है कामिल करने वाले यीशु मसीह को, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते जाओ। क्योंकि जब आप 24/7 उस पर फोकस्ड रहेंगे, उसकी गुडनेस पर, उसके लव पर, उसकी मर्सी पर, उसके ग्रेस पर, उसके, मैं उर्दू में बोलती हूँ, उसके फजल पर, उसके रहम पर, उसके इत्मीनान पर, उसकी मोहब्बत पर, उसकी कुर्बानी पर, तो आपका जो रिएक्शन है ना, वो टोटल डिफरेंट होगा। बाहर से अगर आप रिएक्शन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि दिल की आंखें रोशन होना जरूरी है। आप ऑटोमेटिकली उस शख्स के क्लोज चले जाएंगे जिसका आपको पता है कि ये आपके साथ फेथफुल है। आप ऑटोमेटिकली उस शख्स के क्लोज चले जाएंगे जिसका आपको पता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है वो उसकी तरफ से नहीं है। आप ऑटोमेटिकली उस शख्स के क्लोज चले जाएंगे जिसके बारे में आपको ये बात पता होगी कि उसका प्लान आपके लिए परफेक्ट है। आप ऑटोमेटिकली उस शख्स के करीब जाते जाएंगे जिसके बारे में आपको यकीन है कि वो आपके लिए एक परफेक्ट, प्लीजिंग और क्या था, कामिल, परफेक्ट और प्लीजिंग और गुड प्लान रखता है। हार्म करने वाले प्लान्स नहीं, बल्कि परफेक्ट प्लान रखता है। आप उस शख्स के करीब जाते जाएंगे जो आपकी भलाई में इंटरेस्टेड है। हम आप में से कौन है जो अपने दुश्मनों के साथ रहना पसंद करता है? थम्स अप कीजिए जो आप में से कोई ऐसा है जो अपने दुश्मनों के साथ रहना पसंद करता है। कोई भी इतना स्टूपिड नहीं है, कोई भी इतना स्टूपिड नहीं जो अपने दुश्मनों के साथ। आप में से कौन है जो उस शख्स के अराउंड कंफर्टेबल फील करता है, जो उसको जज ना करे, जो उसको कंडेम ना करे, जो उस पर डाउट ना करे, जो उसे क्या कहते, जो वो है उसको वो बिहेव करने दे? कितने हैं जो उनके अराउंड रहना पसंद करते हैं, जो उनको लव शो करे? 100% सारे इंसान की ये नेचर है कि इंसान उसी के करीब रहना चाहता है, इवन मैं भी। तो बात बताने का मकसद क्या है कि खुदा का कलाम क्या करेगा? खुदा का कलाम आप क्यों पढ़ें? आप खुदा के इमेज को अपने जहन में ठीक करने लगे। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं बिलीव करती हूँ कि ये सरमन आपको आजाद करेगा। खुदा ने सबसे ज्यादा ऊपर और वैल्यूएबल किस चीज को रखा है? अपने कलाम को रखा है। किसको रखा है? अपने कलाम। दुनिया की चीजें और दुनिया के जॉब्स और दुनिया की ड्यूटीज और दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं इन सब बातों को अंडरस्टैंड करती हूँ। और ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं पता कि हर महीने लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और गैस का बिल आता है, एंड दे हैव टू पे देयर रेंट्स, दे हैव टू गेट द ग्रोसरी। मुझे पता है सबने, क्योंकि मैं माई सेल्फ आई वर्कड 6 years। क्या मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया में मैंने 6 साल काम किया? मुझे पता है कि आपने ग्रोसरी भी लेकर आनी है, आपने बिल भी देना है, आपने किराया भी देना है, आपने अपने पिक एंड ड्रॉप के लिए भी पैसे रखने हैं, आपने अच्छा पहनना भी, आपने खाना भी, अपने सोसाइटी में उठना बैठना है, आपने किसी को तोहफे देने और लेने भी हैं। लेकिन जिंदगी इससे ऊपर की है। ये वो सिस्टम है जिसमें वर्ल्ड ने हमें फंसा दिया कि तुम्हारी लाइफ इसी में की हद तक है। लेकिन जब आप खुदा की फेथफुलनेस को जानते जाएंगे, आप उस सिस्टम की तरफ पुल होते जाएंगे। और आप उस सिस्टम की तरफ कैसे पुल होंगे? फेथफुलनेस। खुदा की फेथफुलनेस
एक मैजिक के तौर पे काम करती है। मैजिक बहुत बैड वर्ड हो जाएगा, चले मैं मैग्नेट का वर्ड यूज कर लेती हूँ। खुदा की फेथफुलनेस मैग्नेट का, मगनातीस का काम करती है। जितना आपको पता चल जाएगा खुदा आपसे कितना वफादार है, आप उसकी तरफ खुद पुल होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। कोई आपको रोज ये, मेरे जैसा बंदा आपको रोज आके ये रिमाइंड नहीं कराएगा तुमने ज़बूर 23 पढ़ना है, तुमने ज़बूर 91 पढ़ना है, तुमने ये कलाम पढ़ना है, क्या तुमने अपनी बाइबल स्टडी प्लान को फॉलो किया, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो किया, क्या तुमने ऐसा किया, क्या आज तुमने खुदा से बात की, क्या तुमने आज गैर ज़ुबान में दुआ की, क्या तुमने आज, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। फिर आपको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने अगर अपने वालिदैन से बात करनी है तो आपको मैं मैसेज करके याद नहीं दिलाती कि क्या तुमने अपने बाप से आज बैठ के बात की, क्या आज जब तुम्हारा बाप घर आया तो तुमने उसको पानी सर्व किया, क्या तुमने अपने बाप के साथ बैठ के रोटी खाई। क्योंकि ये बाप का और आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, और उसको बिल्ड करने के लिए आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं डेफिनेटली। क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि एक तो उसने आपको पैदा किया और वो आपके लिए फिक्र रखता है। लेकिन आपने देखा बच्चा हमेशा सेल्फिश होता है। क्यों सेल्फिश होता है? क्योंकि वो बच्चा होता है। और खुदा ने अपने कलाम में लिखा था कि मेरी बादशाही में जो बच्चे की माने तो उसकी बादशाही को कबूल करो। जो बच्चे होते ना, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाप ने कहाँ से लाना और माँ कितनी मुश्किलों से वर्कआउट कर रही है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, तो हम अपने माँ बाप को कहना छोड़ देते हैं कि हम कहते हैं यार ये नहीं कर सकते, अब हमें खुद अपनी जिंदगियों को आगे रन करना है। और सेम स्ट्रेटेजी हम खुदा के साथ अप्लाई करने लग जाते हैं। हम समझते हैं अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि खुदा हमें खुदा नहीं संभालेगा, बल्कि अब हमें अपने आप को खुद संभालना है। अगर आप अपने दुनियावी माँ बाप के साथ रिलेशनशिप को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाउनफॉल क्यों आ रहा है। क्योंकि जब हमारे दुनियावी माँ बाप हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर पाते, मीट अप नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ठीक है सर, ये इन्होंने एक टाइम बहुत किया, अब हमारा टाइम है इनको लिफ्ट करने का। और बहुत सारे लोग खुदा की खिदमत में इसलिए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि एक टाइम खुदा ने उनको कामयाब होने में मदद की और अब वो खुदा को कामयाब होने में मदद देंगे। या वो समझते हैं कि खुदा ने उनको बहुत संभाल लिया, अब वो बड़े हो चुके हैं, अब उनको खुद अपने आप को संभालना है। शायद खुदा ने उनको एमफिल इसलिए करवाई थी, या मास्टर्स इसलिए कराई थी, या पीएचडी इसलिए कराई थी, या अगर इससे भी कोई ऊंची पढ़ाई है खुदा ने इसलिए कराई थी ताकि बाद में वो खुद संभाल सके, अपने आप को, अपनी फिक्र कर सके। अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया ट्रू होता तो खुदा कभी भी पतरस के खत में ये नहीं लिखना कि अपनी सारी फिक्र उस पर दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये खुदा का प्लान नहीं था। हर चीज जो खुदा की तरफ से थी, शैतान ने उसको कॉपी पेस्ट करके ना रॉन्ग चीज बना के हमारे सामने पेश कर दी, और मेजॉरिटी लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ज़बूर 138 उसके 2 बाब में लिखा है, 2 आयत में लिखा है, मेरे साथ निकालें। 2 आयत में लिखा है, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। वो खुदा का क्यों शुक्र करे? क्योंकि खुदा का क्या है? शफकत और सच्चाई, यानी कि उसका ग्रेस वाले हाथ के लिए दाऊद नबी शुक्रगुजार है। और फिर कहता है क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी। अपने कलाम को, यानी कि जब उसने कह दिया मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा, तो वो इस वर्ड पर कहता है आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, कहता है लेकिन अगर मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट कर दी वो नहीं टलेगी। ये वादा उसने ना मेरी गुडनेस देख के किया था और ना आपकी गुडनेस देख के किया था, लेकिन उसने कहा मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा। जब उसने ये वादा किया तो उसने अपने वर्ड को अपने नेम से ऊपर रखा। और जब हम भी सेम स्ट्रेटजी के साथ, यीशु मसीह क्यों सक्सेसफुल रहा है अपनी इस जमीन की मिनिस्ट्री में? क्योंकि उसने खुदा के वर्ड पर को वैल्यू दिया।
उसने खुदा की मोहब्बत का यकीन किया, उसने डाउट नहीं किया। उसने एक बार भी, मैं इमेजिन करती आज, सोच रही थी कि क्या सलीबी मौत को एक्सेप्ट करना आसान बात था? सलीबी मौत को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि वो अपना तख्त छोड़कर आया था और मुजस्सिम हुआ था हमारी खातिर। तो वो आसान नहीं था, इजी नहीं था। लेकिन उसने इतना इजीली क्यों कर लिया? बहुत सारे लोग कहेंगे रेजरेक्शन के मैसेज को एक्सेप्ट भी कर लिया और उस तरफ चला भी गया। कोई बता सकते हैं? कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत भी हुआ तो क्या हो गया? अच्छा, बिकॉज ऑफ लव। किसके लव के? मुझे पता है ये डिस्कशन क्लास नहीं है, ये तो सरमन क्लास है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। अगर बिकॉज ही ट्रस्टेड, ओके ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आंसर जो हमारे माइंड में आता है ना, मेजॉरिटी के माइंड में आया होगा, वो ये आया होगा क्योंकि यीशु मसीह खुदा था, इसलिए उसके लिए सलीब का सफर करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। ऐसी बात नहीं है। अगर वो खुदा का बेटा था तो आप और मैं क्या है? फिर हमें उसकी परफेक्ट विल में चलने के लिए मुश्किल क्यों आती है? हम डाउट में क्यों आते हैं? हम परेशान क्यों होते हैं उसकी परफेक्ट विल में चलने के? और हमें ऐसा क्यों लगता है कि उसकी परफेक्ट विल हमें क्या कहते हैं, हमें नुकसान दे सकती है? उसकी परफेक्ट विल बोरिंग हो सकती है, उसकी परफेक्ट विल हमारा बेस्ट फ्यूचर नहीं रखती है। क्योंकि यूहन्ना का खत, पहला खत, उसका 4 बाब उसकी 17 में क्या लिखा है? कहता है जैसा यीशु मसीह है, अभी है। मेरे साथ निकालें, बल्कि याद करवाऊंगी आपको तब तक जब तक कि आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाए। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब उसकी 17। कहता है इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल होगी ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है, कौन? यीशु मसीह। जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। इस जमीन पर हम वैसे ही हैं जैसा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इस वक्त कौन है? अपने ईमान का इकरार आपको याद है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुदाबंद है, खुदा बाप का बेटा है, और खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जिलाया है। वो खुदा का बेटा है। अब वो खुदा का बेटा है तो उसने जब हमें मुर्दों में से जिलाया तो हम क्या बन गए? खुदा के बेटे और बेटियां। और वो बाकी भाइयों में क्या ठहरा? पहलौठा। यानी कि वो एक्चुअली पहले वो खुदा का इकलौता बेटा था। ये रेवलेशन होना बहुत जरूरी है आप सबके पास। पहले वो खुदा का ओनली सन था। रोमियो उसके 8 बाब की 29 आयत में लिखा, निकाल ले मेरे साथ। 29 आयत में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको उसे पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हमशक्ल हों, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौटा ठहरे। फर्स्ट बॉर्न खुदा का कौन है? वो है, और हम उसके बाद पैदा हुए। फर्स्ट बॉर्न कौन है खुदा का? पहले वो ओनली सन था, क्योंकि खुदा उसके बारे में कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पहले वो फर्स्ट बॉर्न है, लेकिन सॉरी, पहले वो ओनली सन है, लेकिन अब वो फर्स्ट बॉर्न है, और उसके बाद हम हैं। तो यीशु मसीह ने सलीबी सफर इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था तो उसको बाप की परफेक्ट, जो जब हम खुदा की परफेक्ट विल में चल रहे थे ना, तो ऐसा इत्मीनान होता है जो समझ से बाहर होता है, और आप वो भी कर गुजरते हैं जो नेचुरल मैन के लिए करना इम्पॉसिबल होता है। और आप पीछे नहीं हटते हैं जब आप उसकी मर्जी में होते हैं, क्योंकि जब वो आपकी जिंदगी में अपनी मर्जी को जाहिर करता है तो वो उस मर्जी को पूरा करने के लिए आपको स्ट्रेंथ भी देता है। वो आपको कोई ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जिसमें वो आपके साथ ना जाए। मुझे मूसा की बात इतनी अच्छी लगती है
एक दिन मूसा ने खुदा को कहा, बल्कि निकाल ही लेते हैं, मेरे ख्याल से इस्तिस्ना 6 था, डालें। कि अगर तू हमें लेके जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर तू हमारे साथ नहीं जा रहा तो हम नहीं जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मूसा अपनी आर्मी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ पीपल पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो कह रहा है कि तेरी प्रेजेंस कामों को सक्सेसफुल बना देती है। क्या सक्सेसफुल बना देती है कामों को? तेरी प्रेजेंस। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम खुदा की प्रेजेंस को लास्ट में सीख कर रहे हैं, पहले हम अपनी सीवी अपग्रेड कर रहे हैं, पहले हम अपने स्किल्स को शार्प कर रहे हैं, पहले हम अपने अंदर कोई चीज ऐड कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं, वेल एंड गुड, आई हैव नो इशू। अगर वो जॉब आपको एग्जॉस्ट नहीं करी तो डेफिनेटली आप खुदा की विल में। अगर आप उस जॉब से इतना खुश नहीं है तो आपको खुदा से पूछना चाहिए कि खुदावन क्या ये तेरी मर्जी है कि मैं ये जॉब करूं या ना करूं, और खुदा आपको बेस्ट और बेहतरीन जॉब भी दे सकता है। सो पॉइंट बताने का मकसद क्या है कि इतने बड़े बड़े नाम जो बाइबल में हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे खुदा उनके साथ मुसलसल वफादार रहा। आप ये भी तो देखें कि वो खुदा की वफादारी पे कैसे ट्रस्ट कर रहे थे। मूसा कोई आम बंदा नहीं था। मूसा के लाठी मारने से बहरे कुलजम के 2 हिस्से हो गए थे। ये बहुत अमेजिंग बात है। आप पानी के ड्रॉप को भी ड्राई नहीं कर सकते। ये मैं नेचुरल मैन की बात करें, और मूसा भी हमारी तरह नेचुरल मैन था, लेकिन उसमें और हमें फर्क है। उसके पास तो बेस्ट कवेनेंट भी नहीं था, हमारे पास तो ग्रेटर कवेनेंट भी है। मूसा के पास बेस्ट कवेनेंट नहीं था। वो कवेनेंट क्या था? यू शैल डू, तुम करोगे तो मैं रिस्पॉन्स में करूंगा। लेकिन हमारे पास ये कवेनेंट है, मैं कर चुका हूं, बिलीव करके रिसीव करो। हम बेटर प्रॉमिस और बेटर कवेनेंट में हैं, लेकिन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? रीजन, क्योंकि हम खुदा की फेथफुलनेस को जानते नहीं। मैंने लास्ट किसी सरमन में भी कहा था, अगर आपकी खुदा के साथ कोई हिस्ट्री अभी तक नहीं है और आपने अपनी जिंदगी में खुदा की फेथफुलनेस को तजर्बा नहीं किया, तो भाई किसी और की जिंदगी को पढ़ना शुरू करें जिसने खुदा की फेथफुलनेस को तजर्बा किया। और उससे क्या होगा कि आपका भी यकीन बढ़ेगा, क्योंकि ईमान, रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में क्या लिखा है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। वहां पे लिखा है ना खुदा, ग्रीक, क्योंकि वो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट ग्रीक वर्जन में लिखा हुआ है, तो ओरिजिनली जो वहां पर वर्ड यूज हुआ वहां पे लिखा हुआ है क्रिस्टोस, यानी कि क्राइस्ट को। अगर मैं गलत नहीं कह रही, क्योंकि फिर अगर कोई और मैन ऑफ गॉड मेरा कलाम सुन लेते तो क्या वर्ड वहां पे यूज हुआ? क्रिस्टोस, और वो क्राइस्ट उसका मतलब है। कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी कि जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ें तो उसको यीशु मसीह के कवेनेंट और प्रॉमिस की नजर से पढ़ना शुरू करें, तो आपके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? क्या एक्टिवेट हो जाएगा? फेथ एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे सामने भी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ के हिस्ट्री को, मैंने ये नहीं कहा कि आई एम परफेक्ट, मैंने ये कहा है कि मैं भी रोज इस बैटल में होती हूँ कि मुझे उसको वफादार समझना है और उसकी वफादारी को एक्सपीरियंस करना है, और मुझे उस पर डाउट नहीं करना, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो उसकी वसीला से नहीं हो रहा या उसकी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हर एक परफेक्ट गिफ्ट नूरों के बाप से है, आसमान से आता है, अच्छी बख्शिश।
और वो कहता है कि मेरे प्लान्स, यिर्मयाह उसके 29 बाब की 11 आयत में लिखा है कि मेरे प्लान्स तुम्हें हर्ट, स्टील, किल और डिस्ट्रॉय करने वाले नहीं है, हार्म देने वाले नहीं है, बल्कि एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 13 टू 15 खरूज उसका 33 बाब उसकी 13 से 15 आयत। अच्छा, तो मैं अब उसके प्लान्स क्या है? परफेक्ट है। और आप कैसे देख सकते हैं? लाइफ, किसी की लाइफ को आप पढ़ना शुरू करेंगे, यार वो कितना कॉन्फिडेंट है खुदा के प्लान को लेके। डोंट यू थिंक कि अगर मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ के, आपको पता है मिनिस्ट्री करना इटसेल्फ स्टेप ऑफ फेथ है। मिनिस्ट्री करना इटसेल्फ स्टेप ऑफ फेथ है, जिसमें आप कहते हो जी मैं फुल टाइम मिनिस्टर बन गई और मैंने अब नौकरी नहीं करनी, मैं दुनिया के बॉसेस को सर्व नहीं कर सकती, मैं सिर्फ खुदा को सर्व करूंगी और खुदा मुझे खिलाएगा, खुदा मुझे पिलाएगा, खुदा अच्छा भी खिलाएगा, खुदा मेरी जिंदगी में डेज भी ऐड करेगा, मुझे प्रॉस्पेरिटी में चलाएगा और ये सब कुछ करेगा। आप लोगों ने तो अभी भी किसी ना किसी ऐसी चीज को पकड़ा हुआ है जो खुदा से, जब आपने खुदा को कबूल नहीं किया था ना, तो भी वो चीज आपको इस जिंदगी में चला रही थी। लेकिन मैंने जितने वो लूप्स थे ना, या जितने वो रोप्स थी जो मुझे खुदा से पहले चला रही थी, मैंने उन सबको छोड़ दिया, काट दिया, कट ऑफ कर दिया। तो मुझे भी डेली खुदा की वफादारी पर डिपेंड करना है। और जितना आपका ये रेवलेशन खुलेगा कि खुदा आपके साथ कितना वफादार है, कितना बेस्ट है, वो आप उसके चोजन वंस हो, और आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये उसकी तरफ से नहीं हो रहा, या तो आप फेथ नहीं रख रहे, या तो आपका रेवलेशन है। और एक बात बता दूं, प्रेयर जो है ना, दुआ सिर्फ वो काम करती है कि जमीन पर पानी फेंकती है, लेकिन जो दुआ के अंदर खुदा का कलाम है, पहले वो बीज फेंकती है और उसके बाद वो पानी। जब अगर आप में से किसी ने मेरे से दुआ कराई हो, तो मैं हमेशा वर्ड स्पीक करती हूँ दुआ के अंदर, मैं कोई ना कोई प्रॉमिस लेकर आती हूँ। जब आप मुझे कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ खुदा तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, हम इस प्रॉमिस पे खड़े हो रहे हैं, तो मैं एक बीज फेंकती हूँ। तो जब आपके अंदर खुदा की फेथफुलनेस का बीज लगना शुरू होगा, आप ग्रो करना शुरू होगा, आपका लव और आपका जो खुदा को व्यू करने का स्टाइल है, या खुदा के साथ डीलिंग का वे है, वो चेंज होने लगेगा। खरूज उसके 33 में लिखा है, और उसकी 13 और 15 आयत में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो तू मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे, और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। चले, तब उसने कहा, खुदा ने कहा मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा, खुदा ने कहा। लेकिन उससे पहले मूसा पहले से ही बहस कर रहे खुदा के साथ, और कह रहे कि हम नहीं आगे करेंगे। और फिर कहता है, मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आज तक खुदा से पूछे बगैर चली जा रहे हैं, लेकिन मूसा कह रहे हैं कि अगर तू हमारे साथ नहीं जा रहा तो हमें भी आगे मत ले जा। हो सकता है आपको बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आ चुकी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1 लाख की जॉब है, 1.5 लाख की जॉब है, आप बड़े इंप्रेसिव होंगे, लेकिन उस जॉब में खुदा की विल नहीं है। क्या करेंगे आप? आगे चले जाएंगे क्योंकि आपको मनी, आपको लगता है पैसा, वो पैसा आपको बचा सकता है, छुड़ा सकता है? जी हरगिज नहीं। मूसा कह रहा है कि अगर तू हमारे साथ नहीं चला तो हम आगे नहीं जा रहे। और खुदा से क्या कह रहा है? मैं साथ जाऊंगा। तो खुदा आपके साथ वो कहता है मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। कहता है तेरी माँ जो तुझे दूध पिलाती थी, वो एक औरत जो बच्चा पैदा करती है, जिसको 9 मंथ्स रखती है, कहता है वो अपने शीर ख्वार बच्चे यानी कि दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। हमारी जिंदगी में कोई एक मोमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप अपनी सारी जिंदगी स्ट्रेस फ्री गुजार सकते हैं। दिस इज पॉसिबल।
आप अपनी सारी जिंदगी क्या गुजार सकते हैं, स्ट्रेस फ्री गुजार सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं कभी जुदा होऊंगा नहीं। अगर इस जमीन पर आपका ताल्लुक, फॉर एग्जाम्पल एक जमीन पे स्ट्रॉन्ग पावर है और आपका जो कांटेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग पावर से हो जाता है, बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग माफिया और से आपका कोई कनेक्शन बिल्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले, आपको कोई कहेगा हम तुम्हें जॉब, और आप लोगों को दिखाने के लिए कोई जॉब भी करें, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस आपको जॉब से निकालने का आपको फिक्र नहीं होगा क्योंकि आपका सप्लाई सिस्टम पीछे माफिया से आ रहा है। आपको कोई कत्ल की धमकी देगा, आपको फिक्र नहीं होगी पीछे, क्योंकि आपके पीछे स्ट्रॉन्ग सिस्टम माफिया आ रहा है। आपको किसी चीज की जरूरत होगी, आपको किसी वर्ल्ड सिस्टम पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका सिस्टम कहीं और से कनेक्टेड है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी रोज चल रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई गरीब लोग हैं, खबरों में अक्सर आते हैं कि गरीब लोग हैं लेकिन उन्होंने अपने केस लड़ने के लिए बड़े वकील करा लिए, उनको ये वकील किसने करा के दिए, अक्सर खबरों में आता है। और जैसे हम देखते हैं कि ये गरीब शख्स है और वो अदालत में बड़े बड़े वकीलों के साथ लड़े, यानी कि उसने अपने केस को फाइट करने के लिए बड़े वकील हायर किए जिनकी बहुत लाखों में फी है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई बड़ी पार्टी इसके साथ कनेक्टेड है। तो वो शख्स कॉन्फिडेंट है, वो गलती पे भी होगा, वो बड़ी पार्टी की वजह से गलत काम कर रहा है, शायद वो फ्रंट पे मजलूम बना लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो एग्जांपल मैंने दी है जो कि थोड़ी इररेलेवेंट भी है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर इंसान किसी स्ट्रॉन्ग शख्स के साथ रह के जिसका इस जमीन पर असर रसूख हो, इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है, तो आपको ये बात कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देती कि वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगा? आपको ये बात सुकून और इत्मीनान क्यों नहीं देती कि सारी दुनिया आपसे दस्तबरदार हो सकती है लेकिन वो आपसे नहीं होगा? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि उसने आपकी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि वो आपकी सब राहों में हिफाजत करें? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि वो आपको उम्र की दराजी से आसूदा करेगा? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि उसने अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा बख्शी? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि आपके माजी के हाल कर मुस्तकबिल के गुनाह माफ हो चुके हैं? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि उसी के मार खाने से आप शिफा पा चुके हैं? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि वो तुम्हारी एहतियाजों और दरख्वास्तों से ज्यादा बढ़कर तुम्हें सप्लाई कर सकता है? आपको ये बात क्यों नहीं सुकून देती है कि वो तुम्हारा चुपान है और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो? आपको ये बात क्यों सुकून नहीं देती है कि ख्वाह आपका गुजर मौत की साया की वादी से क्यों ना हो, आप किसी बला से ना डरेंगे? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि मेरे आपके आसपास 1000 गिर जाएंगे और आपके दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो आपके करीब ना आएंगे? आपको ये बात सुकून क्यों नहीं देती है कि कोई वबा आपके खैमे के नजदीक नहीं आ सकती है? कोई हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। उसका कलाम आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राह के लिए रोशनी है। उस पर ईमान लाकर आप सब कुछ कर सकते हैं। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आप पहाड़ को हुक्म दे सकते हैं और वो आपके कहने पर समुद्र में जा पड़ेगा। वो आपको आपकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में रहने नहीं देगा। जब आप आजमाए जाएंगे तो वो निकलने के लिए रास्ता भी देगा। उसके प्लान्स आपकी गुडनेस में हैं, बेस्ट फ्यूचर है। वो आपको स्टील, किल और डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वो आपको लाइफ देने आया है और वो भी कसरत की जिंदगी देने आया है। अगर इतने सिंपल स्क्रिप्चर्स जो हमें बचपन से सिखाए गए, अगर हम सिर्फ उन्हीं पे खड़े हो जाएं कि वो मेरी आमद और रफ्त में मेरे साथ रहेगा, मैं जिस भी काम में हाथ डालूंगा वो मुझे बाइसे बरकत बनाएगा, जब मैं सीट सो करूंगा तो वो मुझे रिटर्न में ब्लेस करेगा, वो आसमान जो उसका खजाना, अच्छा खजाना है, उसको मेरे लिए खोल देगा।
मैं शेर, बब्बर और राफी को रौंद सकता हूं। कोई जहरीली चीज का मुझ पर असर नहीं होगा। वो मेरी खातिर शेरों के मुंह को बंद कर देगा। वो मुझे आग की तपिश से भी निकाल खड़ा करेगा। वो मेरी खातिर बहरे कुल्ज़म के दो हिस्से भी कर सकता है। वो जब मेरे पास कोई सप्लाई करने वाला नहीं होगा तो वो अपने आसमान से मन बरसाना शुरू कर देगा। वो मेरी खातिर कवों को हुक्म देगा कि मैं किस जगह पे बैठा हूं, मुझे फीड करें। वो मेरे दुश्मनों के पहलौठों को सजा देगा। वो मेरे दुश्मनों के आगे 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 दस्तरखान बिछाएगा। मैंने कल ये बात सीखी कि हमारा इमोशंस हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फोकस हमारा प्रॉब्लम है। ये इमोशंस खुदा ने बनाए हैं। अगर ये इमोशंस ना तो हम तो रोबोट्स हो जाए। और रोबोट्स क्या करते हैं, उनमें जो एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया वो वही करेंगे। जैसे फरिश्ते, मैंने कहा ये मेरा मतलब ये नहीं कि फरिश्तों को भी खुदा ने फ्री विल पे बनाया हुआ, तभी लूसीफर बना था। आपको खुदा ने जज्बात दिए इसलिए ताकि आप उनको एंजॉय कर सको। जज्बात मसला नहीं है। अगर आप अपने जज्बात को खुदा के कलाम से ऊपर रखेंगे तो फिर आप जज्बात के मुताबिक एक्ट भी करेंगे। अगर आप खुदा के कलाम को ऊपर रखेंगे तो जज्बात आप पर काबू नहीं पा सकेंगे, चाहे फिर वो नफरत के जज्बात हो, अनफॉरगिवनेस के जज्बात हो, गलत कोई अटेम्प्ट करने के जज्बात, कोई भी जज्बात, खुदा का कलाम जिंदगी में ऊपर होगा और आप क्या करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे। इमेज मसला क्या है, फोकस मसला। और फोकस क्या है, शायद खुदा उनको देता है जो 24/7 या जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से हर किसी की कॉलिंग स्टेज कॉलिंग नहीं है। आप में से हर किसी को खुदा फुल टाइम मिनिस्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी दुनिया में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 60% लोग हैं जो चर्च जाना पसंद नहीं करते, जो बिजनेस वर्ल्ड में है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। उनको कौन लेकर आएगा किंगडम में? अगर यीशु मसीह हैकल में ही प्रीच करता रहता तो उस दिन शमौन पतरस वो मौजा ना देखता जो उसने अपने वर्क प्लेस पे देखा था। यीशु मसीह ने उसकी वर्क प्लेस पे मछलियों को मल्टीप्लाई करके उसको दिया था। अमेजिंग। सुनिएगा, समझ आई बात की। शमौन पतरस नाम था ना। पतरस की वर्क प्लेस पे खुदा ने उसके लिए काम किया और खुदा उसको किंगडम के लिए ड्रॉ कर रहा है। खुदा यीशु मसीह उसको किंगडम में ले आया। तो खुदा आपको आपके वर्क प्लेस पे इस्तेमाल करेगा, आपको फैमिलीज में इस्तेमाल करेगा, मे भी किसी की शादी में। इवन खुदा यीशु मसीह को खुदा ने शादी में भी इस्तेमाल कर लिया। काना गलील की शादी में उसने पानी को मैं बना दिया। किसी की शादी में भी जाके मौजज़े कर रहा है यीशु मसीह। और यकीन जानिए, जब उस चीफ गेस्ट ने बोला और दूल्हे को बुला के पूछा ये मैं कहां से लाई हूं, तो उस दूल्हे ने कहा होगा कि हमारे दरमियान यीशु मसीह मौजूद है। तो वो चीफ गेस्ट भी ईमान लाया होगा। क्यों? खुदा की वफादारी पढ़ना शुरू करें। 5 रोटी और 2 मछलियों का मौजा बियाबान में किया गया। तो जितना आप अपनी हिस्ट्री चेंज करना शुरू करें, अपनी मेमोरी पे काम करना शुरू करें। अभी भी अगर आप खुदा के फुलनेस में मूव नहीं कर पा रहे तो मसला आपकी मेमोरी के साथ है, क्योंकि आपने शायद पास्ट में इतनी दफा हर्ट हुए, इतनी दफा डिसअपॉइंट हुए, इतनी दफा डिस्करेज्ड हुए कि आपको लगता है आप नेक्स्ट स्टेप उठाते वक्त भी डर रहे हैं। लेकिन जिस कदर आप खुदा की फेथफुलनेस को जानना शुरू करेंगे कि खुदा कितना वफादार है, तो जितना ज्यादा आप खुदा की फेथफुलनेस को जानना शुरू करेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे रिसीवर्स बन जाएंगे। उतने ज्यादा क्या बन जाएंगे? अच्छे रिसीवर्स। हम में से हर कोई
जो खुदा ने हमें को एयर्स बनाया है, हम उनको रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे इनहेरिटेंस है, हमारा राइट है, हमारा हक है उस पर। और उसको मांगना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा से बड़ा मुंह खोल के मांगना बुरी बात नहीं है। खुदा से बड़ी और अच्छी चीजें मांगना बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हम मांग रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा, तो वो हमें एग्जॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे से हार्ट लेवल पे काम नहीं कर रहे, इमेज को चेंज नहीं कर रहे। और जब हम नहीं रिसीव करते तो हम समझते हैं कि खुदा के साथ अभी भी हम अपराइटली चल नहीं रहे, इसलिए वो हमें अभी तक दे नहीं रहा, अभी तक हम इस चीज के काबिल नहीं बने, तभी वो हमें हैंड ओवर नहीं करा। जबकि द मोमेंट आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, उसने आपका जायदाद में को एयर्स के तौर पर नाम लिख दिया था। हालेलुया। कलाम पढ़ लें, रोमियो का खत पढ़ लें, गिलतियों का खत पढ़ लें, खुद ही पता चल जाएगा। करंथियों पढ़ लें, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, फिलिपियों, इफिसियों, सब में ये लिखा है जो बात मैं कह रही हूँ। सो जितना ज्यादा आपको खुदा की वफादारी पे यकीन होता जाएगा, उतने ज्यादा आपकी ग्रोथ होती जाएगी, एफर्टलेस ग्रोथ। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग एफर्टलेसली ग्रो करते हैं। हम खुदा को शुक्र करते हैं आज के सर्मन के लिए। मैं मान रखती हूँ कि आपका फेथ बिल्ड हुआ होगा, कि आपने अपनी हिस्ट्री को, अपनी मेमोरी को, अपनी इमेजिनेशन को चेंज करना है, अपने लिए नहीं, खुदा की इमेज को अपनी जिंदगी में फिक्स करना शुरू करना। अभी तक अगर आपका खुदा के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो खुदा कलाम पढ़ना शुरू करें। अब देखिए खुदा ने मूसा के साथ कैसे बात की, खुदा ने दाऊद के साथ कैसे किया। और देखिए एक बात सुने, दाऊद ने इतना बड़ा गलती की थी। मैंने किसी को नहीं कहा जाके गलतियां करें और फिर खुदा आपको फिर दूर जाए। खुदा यकीनन आपकी गलतियां करने के बाद भी आपको बचा लेगा, लेकिन इट्स गुड कि आप गलती करें ही ना। दाऊद ने इतना बड़ा गुनाह किया था खुदा के हुजूर, लेकिन जब वो खुदा के हुजूर रिपेंट करता है तो खुदा उसको दोबारा एक्सेप्ट करता है। आखिरकार क्या पुराने अहद में अडल्ट्री करने की सजा ज्यादा नहीं थी? देखिए ना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसका बेटा जरूर मारा गया, लेकिन फिर खुदा ने उसको सुलेमान से ब्लेस किया। सो जब आप खुदा के पास आ रहे हैं, वो ओल्ड कवेनेंट में भी ग्रेस दिखा रहे हैं, तो वो आपको और मुझे, जो हम हैं ग्रेस की कवेनेंट वाले, उस अहद में जो फजल का अहद है, तो आपको कितना कुछ ज्यादा ब्लेस करेगा और कितना बढ़ाएगा। आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं आप सबके लिए। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।